जी बेटा, तो हम जो है वो एक नए क्वेश्चन के साथ जो है वो फिर जो है वो सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, 1.34 यूजिंग द काउंट इक्वेशन फॉर ट्रांजैक्शन एनालिसिस। मैटिल्डा क्रोन ओन्स एंड ऑपरेट अ पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम फर्म कॉल्ड डांस फीवर। कोई डांसिंग जो है वो डांस करने वाली कोई फर्म है, ठीक है। इन कारपोरेशन दी फॉलोइंग अमाउंट समराइज हर बिजनेस ऑन अगस्त 31, 2012। बेटा उसने यहाँ पे हमें जो है वो काउंटिंग इक्वेशन के ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो दिए हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके एसेट साइड पे उसने हमें जो है वो यहाँ पे कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अकाउंट्स रिसीवेबल का भी दिया हुआ है, सप्लाईज़ का भी, इसका भी, लैंड का भी जो है वो उसने दिया हुआ है। लैंड एसेट है तो ये भी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी, उसमें उसने अकाउंट्स पेबल का बैलेंस दिया हुआ, कॉमन स्टॉक का बैलेंस दिया और रिटेन्ड अर्निंग्स का भी बैलेंस दिया हुआ है। तो बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आपने मेरी वीडियो को स्टॉप करना है, या सारा क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ से उसको जो है वो लिख लेना है, या मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगा। पिक्चर को जो है वो देखते हुए आपने सारा क्वेश्चन पहले नोट करके फिर आपने जो है वो मेरी वीडियो सुननी है। तो बेटा अब जो है वो हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स जो है वो हम सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया। सोल्यूशन आप लोगों के सामने है, ठीक है। हमने ऊपर वैसे कंपनी का नाम लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, सीरियल नंबर, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी। बेटा जो जो क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, आप वो सारे जो है वो वैसे ही हेड्स लिखें। कैश भी उसने वहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर में आप देखिएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल भी उसने दिए हुए हैं, सप्लाईज़ उसने जो है वो उसका भी बैलेंस उसने ज़ीरो दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो हमारे पास लैंड है, लैंड का भी उसने जो है वो हमें बैलेंस दिया हुआ है। सो जितना जितना बैलेंस गिवन है उसको एज़ इट इज़ लिख लें। कैश का उसने में 2300 दिया हुआ था, अकाउंट्स रिसीवेबल का 1800, सप्लाईज़ का ज़ीरो, लैंड का 1400। इसी तरह यहाँ पे अकाउंट्स पेबल साइड पे उसने 8000 इसका बैलेंस दिया हुआ था, कॉमन स्टॉक उसने 3000 दिया हुआ था और उसने रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई थी हमें 7100। ये एज़ इट इज़ जैसे क्वेश्चन में डाटा गिवन है हमने पहले जो है वो वैसे ही लिख लिया। अब बेटा हम आते हैं ट्रांजैक्शंस की तरफ। जी तो बेटा ए ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि इशूड कॉमन स्टॉक एंड रिसीव्ड कैश ऑफ $13,000। तो कॉमन स्टॉक इशू किया है और कैश जो है वो वसूल किया है 13,000। तो देखें बेटा, जब हम कॉमन स्टॉक इशू करते हैं तो कैश आता है, तो हमने यहाँ पे ए लिखा और 13,000 हमने, ये 13,000 है बेटा, 13,000 हमने कैश के नीचे प्लस का लिख लिया। और आपको पता है इसका दूसरा इफेक्ट होता है कॉमन स्टॉक में, तो कॉमन स्टॉक में भी हमने 13,000 कॉमन स्टॉक के नीचे जाके लिख दिया कि 13,000 के शेयर्स इशू हो गए, इक्विटी में 13,000 का इजाफा हो गया। जब इजाफा होता है तो आपको पता है इजाफा करने के लिए प्लस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बी ट्रांजैक्शन प्रेफर्ड, वो कह रहा है परफॉर्म्ड सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड रिसीव्ड कैश ऑफ $900। वो कह रहा है उसने किसी क्लाइंट के लिए सर्विस परफॉर्म किया और कैश कमाया 900 का। तो देखिए बेटा बी में हमने जो है वो कैश चूँकि कमाया था तो हमने सर्विस दी थी, तो बी में हमने 900 यहाँ पे कैश के नीचे प्लस का लिख दिया। अब ये हमने इनकम जनरेट किया, तो आपको पता है इनकम सारी रिटेन्ड अर्निंग में हम प्लस करते हैं, तो प्लस कर दी, ठीक है। उसके बाद बेटा वो सी में हमें कह रहा है पेड ऑफ द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल। वो कह रहा है अकाउंट्स पेबल का जो बिगिनिंग बैलेंस था वो हमने पेड ऑफ मतलब पे कर दिया है। तो सी में हमने देखें बेटा बिगिनिंग बैलेंस अकाउंट्स पेबल का था 8,000, ठीक है। तो 8,000 जब पे किया तो इसका मतलब है कैश में 8,000 से कमी होगी, तो हमने माइनस कर दिया। अकाउंट्स पेबल का बैलेंस 8,000 था, उसमें से हमने चूँकि पे कर दिया तो 8,000 उसमें कमी होगी, तो -8,000 हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद बेटा डी ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है परचेज्ड सप्लाईज फ्रॉम ऑफिस मैक्स ओन अकाउंट। ओन अकाउंट ख़रीदी है मतलब उधार ख़रीदी हैं, $600 की ऑफिस सप्लाईज़ ख़रीदी हैं। तो देखें बेटा डी में हम आगे सप्लाईज़ के बिल्कुल नीचे हमने जब कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं तो वो हमारे पास आती है मतलब इजाफा होता है, तो हमने प्लस कर दी, ठीक है। ओन अकाउंट ख़रीदी हैं तो इसका मतलब है उधार ख़रीदी हैं, तो अकाउंट्स पेबल बना के देंगे, तो अकाउंट्स पेबल के नीचे भी हमने प्लस का 600 जो है वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा ई ट्रांजैक्शन है, तो वो कह रहा है कलेक्टेड कैश फ्रॉम अ कस्टमर ओन अकाउंट $700। वो कह रहा है कि कोई ऐसा कस्टमर जिसे हमने उधार चीज़ें बेची हुई थी उसने हमने जो है वो कैश जो है वो कलेक्ट की है 700 की। तो देखें ये ई ट्रांजैक्शन है, तो ई में हमने जब उस बंदे ने हमें पैसे दिए तो हमारे पास कैश आई तो 700 प्लस का कर दिया। और जब हम किसी बंदे को कोई चीज़ उधार बेचते हैं तो वो हमें अकाउंट्स रिसीवेबल बना के देता है। वो थे हमारे पास 1800 के, 1800 में से उसने हमें 700 दे दिए, तो 700 की 1800 जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल साइड पे कमी होगी, तो हमने यहाँ पे इसका डबल इफ़ेक्ट भी इसी तरफ है। अकाउंट्स रिसीवेबल में हमने जो है वो 700 माइनस कर दिया। उसके बाद बेटा ट्रांजैक्शन एफ़ एफ़ ट्रांजैक्शन में वो कहता है रिसीव्ड कैश ऑफ $1,600 एंड इशूड कॉमन स्टॉक।
ये वही पहले वाली ट्रांजैक्शन है जो ए में हमने किया, तो वो कह रहा है कि 1600 का कैश मिला, 1600 कैश। हमने कॉमन स्टॉक इशू किया तो शेयर्स बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश में हमने प्लस का 1600 लिख दिया, और इधर हमने बिल्कुल कॉमन स्टॉक के नीचे भी 1600 का यहाँ पे भी इजाफा हो गया, क्योंकि 1600 शेयर्स हमने 1600 के शेयर्स इशू कर दिए। उसके बाद बेटा जी है, तो जी में वो कह रहा है कंसल्टेड फॉर अ न्यू बैंड एंड बिल्ड द क्लाइंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड $5500। वो कह रहा है हमने जो है वो किसी अपने कोई एक बेटा नया बैंड है जिसके लिए हमने कंसल्टेंसी की सर्विसेज जो है वो रेंडर की हैं, मतलब उन्हें कोई मशवरे दिए हैं, और मशवरे देने के लिए भी जो है वो हमने उनसे फ़ीस चार्ज की है $5500। लेकिन वो कह रहा है एंड बिल्ड द क्लाइंट फॉर सर्विसेज, मतलब हमने बिल बना के दिया है। इसका मतलब है कि बिल बना के अभी हम दे रहे हैं, पैसे अभी हमें मिलेंगे नहीं, मतलब वो उधार हो रही है एक तरह की ट्रांजैक्शन। तो ये देखें जी में हमने क्या किया, चूँकि हमने बिल बना के दिया तो डेफिनेटली अकाउंट्स रिसीवेबल में जो जो है वो ये पैसे आएंगे, क्योंकि ये डेटर्स हैं हमारे, मतलब इन लोगों से अभी हमने पैसे लेने होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, तो इस बंदे से भी हमने भी पैसे लेने हैं। सो 5500 हमने इसके नीचे लिखा, और ये हमारी आमदनी है, तो आमदनी को हमने रिटेन अर्निंग में भी जमा करना होता है। उसके बाद बेटा पॉइंट एच है, तो एच में वो कह रहा है रिकॉर्डेड द फॉलोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस फॉर द मंथ, पेड ऑफिस रेंट $1200। ऑफिस रेंट हमने पे किया $1200 का, तो एच देखें रेंट पे किया तो बेटा कैश में कमी हुई, कैश में से हमने 1200 माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये आपका एक्सपेंस है, रेंट पहले भी क्वेश्चन में बताया, तो 1200 हमने रिटेन अर्निंग में से भी माइनस कर दिया। उसके बाद वो कहता है पेड एडवर्टाइजिंग $600, मतलब हमने जो है वो कमर्शियल चलाने के एक्सपेंसेस पे किए हैं $600, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, पे किया तो कैश में से 600 चला गया, माइनस हो गया, तो एक्सपेंसेस आपको पता है यहाँ पे भी रिटेन अर्निंग में से भी माइनस होते हैं। उसके बाद बेटा पॉइंट आई है, तो आई में वो कह रहा है रिटर्न सप्लाइज टू ऑफिस मैक्स फॉर $110 फ्रॉम आइटम डी विच वाज द कॉस्ट ऑफ द सप्लाइज। वो कह रहा है हमने डी में जो ऑफिस सप्लाइज हमने ख़रीदी थी किसी बंदे से, और हमने उधार ख़रीदी थी, वो कह रहा है उनमें से 110 की सप्लाइज हमने वापस कर दी हैं। तो ये देखें सप्लाइज़ हमारे पास 600 की थी, 600 में से आई में हमने जो है वो आई ट्रांजैक्शन में हमने 110 की माइनस कर दी। उधार ख़रीदी थी, इसलिए पहले हमने उस बंदे के 600 पैसे देने थे, लेकिन 110 की चीज़ें ही वापस कर दी, तो इसका मतलब है कि 110 अब हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे कि ये हमने उसके पैसे नहीं देने, अब हमने उसके कितने देने हैं 490, ठीक है। उसके बाद बेटा जे ट्रांजैक्शन है, तो वो कह रहा है पेड कैश डिविडेंड्स ऑफ $2000। तो बेटा वो कह रहा है कि हमने कैश पे किया है डिविडेंड के तौर पे। बेटा डिविडेंड क्या होता है, जब कोई जो है वो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उसने वो वाला अपना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उन लोगों के दरमियान जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, मतलब जिनके पास ये कॉमन स्टॉक होता है, राइट। तो बेटा प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स में या स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा डिविडेंड, राइट। तो वो कह रहा है कि हमने 2000 का डिविडेंड जो है वो कैश की सूरत में पे किया, तो जब डिविडेंड इशू करेंगे बेटा तो ये हमने कैश में कमी होगी, तो 2000 यहाँ पे हमने जो है वो इसको माइनस कर दिया। और रिटेन अर्निंग चूँकि एक तरह का एक्सपेंस ही इसको जो है वो कंपनी वैसे समझती है, शेयर होल्डर्स के लिए इनकम होती है, तो रिटेन अर्निंग्स में भी कमी होती है, तो हमने -2000 यहाँ पे कर दिया। बेटा इन सभी के हमने जो है वो बैलेंसेस नेट कैलकुलेट कर लिए। कैश का जो है वो आ गया हमारे पास 6700, अकाउंट्स रिसीवेबल को हमने प्लस माइनस किया तो ये आ गया 6600, सप्लाइज़ का हमारे पास 490, लैंड का जो है वो वही 1400 जो ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स पेबल का 490, उसके बाद बेटा हमारे पास कॉमन स्टॉक 17600 का आ गया, और रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस आ गया 9700। बेटा इन सभी को हमने जो है वो प्लस माइनस किया, सारे प्लस हैं, तो 27790 इस एसेट साइड का बैलेंस आया, जो कि बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इस साइड के। अब हमने इस साइड को जो है वो प्लस किया तो इसका बैलेंस भी 27790 आ गया। इसका मतलब है एसेट साइड इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी, दोनों का बैलेंस इक्वल है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू बेटे।